बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, सीवीपी पे चैप्टर नंबर 13 में हम कैप्लन की किट के क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 243 हमने डिस्कस किया था और उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे। ठीक है, सो बिफोर गोइंग फर्दर, ठीक है, सीवीपी में हमारे पास एक कंसेप्ट आता है हाई एंड लो मेथड। हाई एंड लो मेथड, हाई एंड लो मेथड, हाई एंड लो मेथड, ये एक कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे और सीवीपी में इसकी हमें इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। ये कुछ सवालों में हमें हाई एंड लो मेथड लगाना पड़ेगा, जिससे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, हाई एंड लो मेथड है क्या, सिखाता हूँ। इधर ही कर लें, नहीं वहाँ से भी लीजिएगा। आज एक क्वेश्चन वहाँ पे करके देखते हैं ज़रा कैसे लगता है, कल से फिर इंशाल्लाह यहीं पे करेंगे। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 13 चल रहा है हमारा, चैप्टर नंबर 13 सीवीपी का। और सीवीपी में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं, दैट इज जी हाई एंड लो मेथड। जी क्या जी, हाई एंड लो मेथड। आसान तरीके से सीखना है या मुश्किल तरीके से सीखना है? नहीं सॉरी गलत हो गया। आसान आसान तरीके से सीखना है या बहुत आसान तरीके से सीखना है? बहुत आसान। ये वाला सही, पहले वाला गलत था। ठीक है जी, बहुत आसान वाले तरीके से सीखना है। चले बहुत आसान वाले तरीके से सिखाता हूँ। हाई एंड लो मेथड है क्या? हाई एंड लो मेथड हम कब यूज़ करते हैं? हाई एंड लो मेथड एक ऐसा तरीका है जो टोटल कॉस्ट को स्प्लिट करेगा फिक्स कॉस्ट के अंदर और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। तो हाई एंड लो मेथड क्या करता है, ये टोटल कॉस्ट को ब्रेक करेगा और उसमें से फिक्स कॉस्ट को अलग कर देगा, वेरिएबल कॉस्ट को अलग कर देगा। सो वी यूज हाई लो मेथड टू स्प्लिट टोटल कॉस्ट। माशाल्लाह, नज़र आ रहा है? असल में वाइट मार्कर है ना, तो कैसे नज़र आएगा? नहीं, वाइट मार्कर नहीं। अच्छा, use this method, we'll use this method to split total cost into किस में जी, into fixed cost and variable cost। ठीक है जी, तो हम हाई लो मेथड क्या है जी, ये टोटल कॉस्ट को स्प्लिट करेगा किस में जी, फिक्स कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में। तो हमारे पास इस हाई लो मेथड में क्या होगा जी, हमारे पास टोटल कॉस्ट होगी जी। हम टोटल कॉस्ट को क्या करेंगे जी, स्प्लिट कर देंगे। तो हाई लो मेथड से ज़्यादा क्या करता है, टोटल कॉस्ट को तोड़ेगा, इस टोटल कॉस्ट को तोड़कर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है वो बताएगा और इसमें से फिक्स कॉस्ट कितनी है ये बताएगा। ठीक है जी, टोटल कॉस्ट में कितनी वेरिएबल कॉस्ट पड़ी है, कितनी फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, पूरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 3 तरह के तरीके होते हैं। कितने तरह के तरीके होते हैं जी? 3 तरह से। 3 किस हिसाब से? नंबर 1, एग्जामिनर कहता है, पहले वाला तरीका, मेथड नंबर 1, एग्जामिनर कहता है 1 लाख टोटल कॉस्ट है जी। 1 लाख कितनी है जी? टोटल कॉस्ट है। इसमें से वो ये कह देगा कि 60,000 वेरिएबल है और 40,000 क्या है, फिक्स है। यानी कि वो ये कह देगा कि तरीके नंबर 1, मेथड नंबर 1 में ये कहेगा टोटल कॉस्ट इज 100,000, इट्स इंक्लूड 60,000 एज वेरिएबल कॉस्ट। तो भाई टोटल अगर 1 लाख है और उसमें क्या है, 60,000 की फिक्स कॉस्ट पड़ी हुई है, तो सॉरी 60,000 वेरिएबल कॉस्ट पड़ी है, तो पक्की बात है भाई 40 फिक्स होगा। ये तरीका नंबर 1 होता है, जो कि आसान है, इसमें हाई लो की ज़रूरत नहीं है। सेकंड तरीका, एग्जामिनर कहेगा टोटल कॉस्ट इज 100,000, फिर वो कहेगा
60% इज वेरिएबल। 60% क्या है जी? बस ये बताएगा। तो ऑब्वियस बात है, अगर 60% वेरिएबल है तो 40% होगी फिक्स। तो उसका मतलब अगर मुझे दोनों चाहिए तो 1 लाख का 60% लूंगा तो 60,000 वेरिएबल कॉस्ट आ गई, और 1 लाख का 40% जो रिमेनिंग फिक्स होगा वो 40,000 फिक्स कॉस्ट आ गई। तीसरा सिनेरियो जो जिसमें हाइलो मेथड लगेगा, एग्जामिनर क्या करेगा, दो इंफॉर्मेशन देगा, हमें दो इंफॉर्मेशन देगा। एग्जामिनर यहां पे हमें यूनिट्स दे देगा जी, एग्जामिनर यूनिट्स दे देगा वर्सेस 60 टोटल कॉस्ट दे देगा। यूनिट के साथ टोटल कॉस्ट दे देगा। मिसाल के तौर पर अगर हम 50 यूनिट बनाते हैं, अगर हम 50 यूनिट बनाते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट आती है 50,000, और जब मैं 60 यूनिट बनाऊंगा तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है 70,000। ठीक है, इतने डेटा को देखकर एग्जामिनर ने फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूछी, फाइंड कर दो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेकंड नंबर पे रिक्वायरमेंट आ गई, फाइंड कर दें टोटल फिक्स कॉस्ट, या चलें एक और कर लेते हैं, सेकंड पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताओ। थर्ड रिक्वायरमेंट आ गई, फाइंड कर दें टोटल फिक्स कॉस्ट। या एक और एग्जामिनर ने कहा फाइंड कर दें टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इफ कंपनी प्रोड्यूस 100 यूनिट। 50 की टोटल कॉस्ट तो 50 है, 60 की 70 है, अब 100 की कितनी होगी? तुक्का तो नहीं लगा सकता, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये सब कुछ हाइलो मेथड से कैलकुलेट हो जाएगा, हाइलो मेथड है क्या? हाइलो मेथड का फॉर्मूला लिखता हूं। पहला तरीका फॉर्मूला, दूसरा तरीका एक शॉर्टकट वाला फॉर्मूला, दोनों तरीकों से हो सकता है। सबसे पहले मैं ये कैलकुलेट करूंगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या कैलकुलेट करूंगा जी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला ये होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। ये जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है ये इस इक्वेशन की स्लोप है। मुश्किल बात है, हजम नहीं होगी, इग्नोर करते हैं इस जुमले को। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगा? टोटल कॉस्ट में डेल्टा मीन चेंज, टोटल कॉस्ट का चेंज डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स का चेंज। इसी को अगर मैं स्प्लिट करूं तो हाई एंड लो का मेथड बन जाता है। हाई एंड लो का अपना फॉर्मूला बनता है जो किताबों में लिखा हुआ है। तो जो किताबों में हाई एंड लो का फॉर्मूला लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? हाई कॉस्ट, क्या लिखा हुआ है जी? हाई कॉस्ट। भाई डिफरेंस चेंज लेना है तो कैसे करूंगा? हाई कॉस्ट माइनस लो कॉस्ट, हाई कॉस्ट माइनस लो कॉस्ट। ये हाई एंड लो का ऑफिशियल फॉर्मूला है जो अब लिख रहा हूं, जो किताबों में आप पढ़ेंगे हाई एंड लो का। यूनिट्स का चेंज कैसे आएगा? हाई कॉस्ट लो कॉस्ट, तो हाई यूनिट माइनस लो यूनिट्स। क्यों तकलीफ देनी इतनी? सिंपल लिख लो, चेंज इन टोटल कॉस्ट चेंज इन यूनिट्स, चेंज इन टोटल कॉस्ट चेंज इन यूनिट्स। मजे की बात है मैंने ये भी नहीं लिखना, मैंने ये भी नहीं लिखना, ना ये लिखना। सही? करना क्या? बड़ा आसान भाई, नजरों में कर लेंगे हम, नजरों में सवाल कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखो, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स लिखना है, तो भाई टोटल कॉस्ट और यूनिट नजर आ रहे हैं, यहीं से चेंज कैलकुलेट करो। दूर से नजर आ रहा है 20,000 का चेंज आया, बस 20,000 लिख लो। ये अभी लिख रहा हूं, जब थोड़े से प्रो हो जाएंगे मैंने ये भी नहीं लिखना। हाँ, ये भी नहीं लिखूंगा, मुझे पता है मुझे चेंज इन टोटल कॉस्ट यहां पे लिखना है, तो कैलकुलेटर हाथ में पकड़ूंगा, न्यूमरेटर में 20,000 लिख दूंगा, देख के लिख दूंगा। समझ आ रही मेरी बात? अभी हम थोड़े से नन्हे मुन्ने से हैं तो 20,000 लिख देते हैं। यूनिट्स में चेंज कितना आ रहा है?
10। तो क्या करेंगे, 10 से क्या करूंगा, डिवाइड। तो भाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया, तो इसका आंसर क्या है, ₹2000 पर यूनिट। यानी कि एक यूनिट के ऊपर 2000 की वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, एक यूनिट के ऊपर 2000 की वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। बात समझ आ रही है? और अगर मुझे 50 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, लो बड़ा आसान, 50 यूनिट की चाहिए तो क्या करूंगा, 50 × 2000 कर दूंगा, 50 × 2000 कर दूंगा। तो अगर मेरे पास एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आ जाए और यहां से बच्चों मैं पता करना चाहूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 50 यूनिट की, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2000, आंसर कितना है, कुछ ज्यादा नहीं आ गया, ज्यादा आ गया, 1 लाख, 1 लाख, ये 1 लाख आ गया, ये 1 लाख है 50 यूनिट की टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो कि गलत है क्योंकि टोटल कॉस्ट तो 50,000 है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख कैसे आ सकती है, ठीक है। तो इसको करेंगे अभी फिलहाल के लिए इग्नोर। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ₹2000 पर यूनिट, क्लियर। असल में मैंने डाटा इस तरह के लिए, दैट्स ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फाइंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर 50 यूनिट की टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए तो 50 × 2000 कर दूंगा, 60 की चाहिए तो 60 × 2000 कर दूंगा, ठीक है। अब अभी आगे चलते हैं जरा। अगर मुझे फिक्स कॉस्ट फाइंड करनी हो, क्या फाइंड करना हो जी, फिक्स कॉस्ट फाइंड करनी हो, तो फिक्स कॉस्ट कैसे फाइंड होगी, तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास ये होता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे ही। अगर मुझे ये वाली फिक्स कॉस्ट चाहिए तो फॉर्मूला क्या होगा, ये वेरिएबल कॉस्ट इधर आके माइनस हो जाएगी, तो फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी, अगर मैं टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं, क्लियर, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। अब मुझे ये फिक्स कॉस्ट चाहिए, भाई फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी, अगर मैं टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, टोटल कॉस्ट क्या है, आप 50,000 से भी कर सकते हो सवाल, 70,000 से भी, दोनों से कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। अभी मैं इंशाल्लाह ताला आपको प्रूफ कर दूंगा। 50 से करना चाहेंगे 70 से, 50 से करते हो। अगर टोटल कॉस्ट 50,000 ली है और ये जो अपने टोटल कॉस्ट ली है लो वाली ली है, टोटल कॉस्ट कौन सी ली है जी, टोटल कॉस्ट लो वाली ली है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी लो वाली लेंगे आप। और अगर आप टोटल कॉस्ट 70 लेते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी हाई वाली उठाएंगे आप, हाई के साथ हाई आएगा, लो के साथ लो आएगा। तो 50,000 आ गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, तो जिसकी टोटल कॉस्ट ली है उसी के यूनिट्स लेने हैं, 50 मल्टीप्लाई बाय 2000। मेरी बात समझ आ रही है? तो आंसर आएगा -50,000। क्या आ गया जी, नेगेटिव, वो 1 लाख बनेगा ना, हमने भी चेक किया था वो 1 लाख बन रहा था। नहीं, माइनस का 50,000 बनेंगे फिक्स कॉस्ट। और आपको पता है फिक्स कॉस्ट कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, फिक्स कॉस्ट कभी भी नेगेटिव में नहीं आती। अच्छा, ये नेगेटिव में क्यों है, क्योंकि मैंने डेटा इस तरह का लिया, सिर्फ आपको बेसिक कैलकुलेशन करवाने का मकसद था कि कैलकुलेशन करवा। अभी इंशाल्लाह भी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और फिर इंशाल्लाह उसमें अप्लाई करेंगे यही कंसेप्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि इसकी वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा आ रही है ना, वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आने की वजह से तो हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है वो नेगेटिव आ रही है। बस इस नेगेटिव को इग्नोर करके बाकी देखें इसके सोल्यूशन में कोई मसला, पैटर्न बस पैटर्न समझना है। बाकी इंशाल्लाह भी एक क्वेश्चन देखते हैं, इंशाल्लाह उस पर पॉजिटिव आ जाएगा। ये फिक्स कॉस्ट हमेशा ये तो जीरो होगी या तो हम कहेंगे फिक्स कॉस्ट नेवर बी नेगेटिव, फिक्स कॉस्ट नेगेटिव कोई नहीं होती है, ये नहीं होगी। अगर नेगेटिव आ रही है इसका मतलब डाटा सही नहीं है, डाटा सही नहीं, पर वो खैर डिसीजन में लग हुआ है, लेकिन कैलकुलेशन का पैटर्न यही रहेगा। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेशन को देख लो, इसको देख लो, इन 3 तक देखो कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। अभी इंशाल्लाह एक क्वेश्चन करते हैं, वहां से फिर ये डायरेक्टली एग्जैक्ट आंसर आएंगे, क्लियर। वरना इसको पॉजिटिव लाने के लिए भी डेटा चेंज करना पड़ेगा, वो हम ओरिजिनल क्वेश्चन एक उठा लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ तो कोई मसला, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं जनाब,
क्वेश्चन आप लोगों से मैं शेयर कर लूँगा ये वाले। क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक्स लिमिटेड प्रोवाइडेड द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट। हमारे पास कौन सी ओवरहेड कॉस्ट है? टोटल। अगर ये टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट है तो पक्की बात है इसमें दो कॉस्ट हमारे पास होंगी, एक फिक्स ओवरहेड होगी, एक फिक्स्ड हो जाएगी और एक इसमें क्या हो जाएगी? वेरिएबल हो जाएगी। लास्ट 3 क्वार्टर का डेटा है, एक तरफ हमारे पास यूनिट्स आ गए और एक बार हमारे पास क्या आ गई? प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट। ये प्रोडक्शन जो ओवरहेड कॉस्ट है ये टोटल ओवरहेड कॉस्ट है। क्या है जी? टोटल ओवरहेड कॉस्ट है। पहले रिक्वायरमेंट देखें, कहता है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। अगर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो हमने कहा ठीक है, हाई एंड लो मेथड लगाना है। जब हम हाई एंड लो मेथड लगाएंगे तो हाई कॉस्ट और लो कॉस्ट को देखना है, बाकी सेंटर वाली कॉस्ट को क्या करेंगे जी? इग्नोर करेंगे। मुझे बताएं, ये लो आ गई और ये हाई आ गई, इन दोनों की कॉस्ट का डिफरेंस कितना आया? 2000। एग्री करें मेरी बात से? यूनिट्स में देखें डिफरेंस कितना आया? 200 का आ गया, ऐसे ही है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए तो फॉर्मूला चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। कॉस्ट में कितना चेंज आया? 2000, और उसको डिवाइड कर दें 200 से तो आंसर कितना आ गया? ₹10 पर यूनिट। ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया आपके पास। इसमें कोई प्रॉब्लम? ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपके पास आ गया, कोई प्रॉब्लम? सेकंड क्या करना है? कैलकुलेट, क्या करना है जी? कैलकुलेट टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए। हमने कहा कोई मसला नहीं है भाई, फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या यही फॉर्मूला होता है? क्लियर है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन दो तरीके से सॉल्व कराऊंगा, एक हाई के साथ और एक लो के साथ, ताकि एक इन्फॉर्मेशन आ जाए। जो मर्जी कॉस्ट ले लें, आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है जी। सबसे पहले आप कहते हैं सर हाई ले लें, तो इसका मतलब मैंने फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग कर दी। टोटल कॉस्ट हाई की उठाऊंगा और यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट के यूनिट्स भी हाई के उठाऊंगा। टोटल कॉस्ट की हाई कॉस्ट कितनी है? 9000 माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनाने के लिए, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 10, और हाई के यूनिट कितने हैं? 400। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा, 4000। तो 9000 माइनस 4000 करूँगा तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? 5000। ये वही है जो मैंने तरीका सिखाया था, सेम चल रहा है। तो चेक करें, ये 5000 की फिक्स कॉस्ट आ गई। आप कहते हैं सर नहीं हाई नहीं सर, लो लेते हैं। मैंने कहा चलें लो ले लेते हैं। तो अगर हम फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट लो माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी लो ले लेते हैं। अब लो कॉस्ट कितनी है? 7000। तो यहाँ से आ जाएगा 7000 माइनस यूनिट 7000 के कितने? 200। सो 200 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 2000। तो 7000 माइनस 2000 अगेन 5000 आया। तो चेक करें फिक्स कॉस्ट की सेहत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिक्स कॉस्ट की सेहत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और यही तो फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन थी, विच रिमेन सेम वट एवर द लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी लेवल 200 यूनिट बनाएं, 300 बनाएं, 400 बनाएं, फिक्स कॉस्ट की सेहत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तो कोई मसला। फिर चौथी वाली रिक्वायरमेंट जो मैंने बोर्ड पे लिखी थी वो क्या थी? फॉर एग्जांपल एस्टिमेट कर दें। क्या कर दें जी? एस्टिमेट कर दें कि टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड 350 यूनिट की क्या होगी? 350 यूनिट की। चेक करें, यहाँ से देखें 200 से 300, 300 से 400, तो 300 के दरमियान में 350 आएगा। अगर थोड़ा सा नजूमीपन दिखाएं और तुक्कों के ऊपर चलें, आप कहेंगे सर 300, 400, ये 800, 900, तो मेरे मुताबिक कितनी होनी चाहिए जी? 8500। जो डाटा है उसके मुताबिक 8500 होनी चाहिए। तो हमने कहा देखते कितनी होती है। अब मुझे एस्टिमेट करना है, तो एस्टिमेशन की लाइन ही होती है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, या ये कर लें टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू एक्स। एक्स में वो यूनिट जिसका आप टोटल कॉस्ट फाइंड करना चाहते हो। ये मेरे पास
इसको इसको कहते हैं एस्टिमेटेड लाइन। क्या कहते हैं जी? एस्टिमेटेड लाइन। क्योंकि आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी नहीं हुई, स्टैटिस्टिक्स में ये रिग्रेशन लाइन कहलाती है हमारी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है? एस्टिमेटेड लाइन है टोटल कॉस्ट की, ये टोटल कॉस्ट की एस्टिमेटेड लाइन है। तो कितने यूनिट को एस्टिमेट करे जाते हैं? 350। तो एक्स में क्या पुट करूंगा? 350। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी? 10। फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 5000। तो 10 इंटू 350 करूंगा तो 3500 प्लस 5000 किया तो 8500। 8500 टोटल कॉस्ट आनी चाहिए, जो कि हमने अंदाजा कराया था एग्जैक्ट वही आई है। और अगर मैं आपसे ये चाहूं, अगर मैं ये चाहूं भाई मुझे 1000 यूनिट बनाने, कितने यूनिट बनाने हैं? मैं चाहता हूं कि अगर मैं 1000 यूनिट बनाऊं तो टोटल कॉस्ट कितनी कैलकुलेट होगी। तो अब बड़ा आसान, ये x की जगह 1000 पुट कर दूंगा। जैसे 1000 पुट किया तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, 10,000, 10,000 प्लस 5, 15,000। तो मैं कहूँगा भाई 15,000 तक कॉस्ट चली जाएगी आपकी टोटल। मैं कहता हूँ 50,000 यूनिट बनाए तो कोई नहीं, एक्स में 50,000 यूनिट पुट करूँगा, टोटल कॉस्ट करने पर जवाब आ जाएगा। तो ये मैजिकल लाइन होती है, इसको तो मैं मैजिकल लाइन कहता हूँ। जितने यूनिट बनाना चाहो उतनी उतनी आपको कॉस्ट बता देगी कि उतनी वेरिएबल कॉस्ट कितने की। कोई फिक्स ने तो बदलना नहीं है शादी ने, फिक्स तो 5 पे रहेगी। से यूनिट ज्यादा होने से वेरिएबल कॉस्ट बढ़नी है। ये हाई लो मेथड था हमारे पास। कोई मसला? चलें अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें आप लोग। मेरी तो है प्रैक्टिस, मेरी प्रैक्टिस की फिक्र नहीं करनी। क्लियर? और ये मैंने एस्टिमेटेड लाइन आपको बता दी थी, ये टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे जो जो पुट करना चाहेंगे वो आंसर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये एस्टिमेटेड लाइन कहलाती है हमारे पास। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6A। क्वेश्चन नंबर 6, हालांकि आपने जवाब देख लिया चार्ली, पर चेक करो आपका चार्ली आता है। ये सॉल्व करें, बताएं इसका आंसर चार्ली कैसे आता है, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करें। इसके बाद एक और मैजिक देखना चाहेंगे, विदाउट कैलकुलेशन आंसर, विदाउट कैलकुलेशन आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करें, फिर इसका मैजिकल ट्रीटमेंट बताता हूँ, मैजिक टाइम। असल में सीए को, क्योंकि मैं मैथ स्टेट भी पढ़ाता हूँ ना सीए को, तो इसलिए मुझे पता है, वरना MA2 के टीचर्स कोई बातें नहीं पता होती। ये मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाने का फ़ायदा। सॉल्व करें, सॉल्व करें, फिर मुझे बताएं आंसर क्या आता है, फिर आगे चलते हैं। जी सॉल्व हो गया जी। मैं सॉल्व करूं, मेरी ज़रूरत है या नहीं है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है इसका? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आया? 3.5। कैसे आया? ऊपर टोटल कॉस्ट क्या है जी? चेंज इन कॉस्ट क्या है जी? 5250। बस जी इतना ही है, ये कॉस्ट कितना चेंज इतना ही आया है। ओके, यूनिट्स में चेंज कितना आया? 1500 आया जी।
तो आंसर कितना आ गया 3.5। ठीक है जी, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। और यहाँ से क्या चाहिए जी, फिक्स कॉस्ट चाहिए थी। टोटल कॉस्ट कौन सी उठाई है, हाई वाली लो वाली, जो मर्जी लो वाली उठा लें। टोटल कॉस्ट 246,500 माइनस, अब लो के यूनिट्स उठाने, ये 17,000 17,000 मल्टीप्लाई बाय 3.5। आंसर कितना है जी फिक्स कॉस्ट का जी, बोले ना 187,000 ये फिक्स कॉस्ट आ गई आपके पास। यही पूछी था ना, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स ओवरहेड, तो आप कहेंगे 187,000। यहाँ तक कोई मसला। और अगर मुझे एस्टिमेटेड लाइन बनानी हो, तो एस्टिमेटेड लाइन कैसे बनेगी, टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट साथ एक्स लगा दूंगा, ये एस्टिमेटेड लाइन बन जाएगी मेरे पास। फिलहाल हमारा आंसर ये वाला है। यहाँ तक कोई मसला, पक्की बात। अब मैं एक तरीका सिखा देता हूँ, वह तरीका बस एस्टिमेटेड लाइन देखें ना, एस्टिमेटेड लाइन इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, ये टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला लिखा हुआ है यार। एस्टिमेटेड लाइन क्या है, टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होती है, फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ब्रेकअप के साथ लिखा हुआ है बस ये एस्टिमेटेड लाइन है। फिक्स कॉस्ट ये लिख दिया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिख दिया, एक्स अननोन कर दिया, जितना ये होगा उतना टोटल कॉस्ट बदलती रहेगी, ये बदलेगा टोटल कॉस्ट बदलती रहेगी, और इसमें से वेरिएबल कॉस्ट बदल रही है। ठीक है, चलो जी, अब आए जरा मैजिक टाइम। अब ये जो हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट किया, कितना आया 3.5, और फिर उसके बाद मैंने ये वाला फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन करके फॉर्मूले लगाकर, फिर उसके बाद 3.5 और 187 को यूज़ करके टोटल कॉस्ट की लाइन बना ली। अभी मैंने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं लिखना, फिर भी मैं यहाँ और यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। सही है, विदाउट कैलकुलेशन। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके लिए क्या करूँगा, कैलकुलेटर पे जाऊँगा, ठीक है जी, ठीक है जी, बल्कि यहाँ पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, दोस्त है अपना ये। ठीक है जी, करना क्या है, कैलकुलेटर में चले गए, मॉड का बटन होगा, मॉड का बटन प्रेस करें मेरे साथ, मॉड का बटन प्रेस कर, आपका कैलकुलेटर ही नहीं होगा, है मॉड कर लिया, मॉड के बाद 3 पे स्टैट लिखा हुआ, स्टैट 3 प्रेस करें, कर लिया। 2 पे जाएं, a+bx लिखा हुआ, a+bs लिखा हुआ, ये एस्टिमेटेड लाइन है, a+bx 2 प्रेस कर लिया। अब x और y आ गया, x वाले कॉलम में यूनिट पुट करेंगे, y वाले कॉलम में कॉस्ट पुट करेंगे। यूनिट कितना आ गया 17,000, लिख लिया। आगे इक्वल प्रेस करो तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाओगे। आगे फिर 18,500 लिखो, यहाँ पे लिख लिया, इक्वल प्रेस कर दो, कर दिया। अब दूसरे कॉलम पे जाओ जरा दूसरे कॉलम पे जाओ, चले गए, कैसे गए, ये देखो, राइट प्रेस किया तो इसको ऐसे करके ऊपर निकल जाओ, ऊपर चल जाओ, ऐसे बात समझ लग गई। नहीं तो दूसरा तरीका मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट प्रेस करें, फिर डाउन प्रेस करें, फिर डाउन, टॉप पे निकल जाएंगे, चले गए। कॉस्ट लिखें, पहले यूनिट्स लिख लें, तो यूनिट्स यही है ना, 17,000 और 8,500 यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स है ना, तो लिख लिया, एक्स में यूनिट पुट कर लिया जवान। अच्छा, अब कॉस्ट लिखे आगे, 246 500 इक्वल 251 750 पुट कर लिया, इक्वल प्रेस कर लिया। अब ये जो यूनिट्स और कॉस्ट थी वो देखो मेरे कैलकुलेटर में एक्स और वाई, एक्स में यूनिट्स आ गए, वाई में कॉस्ट आ गए। ये ऑरेंज वाला एसी का बटन प्रेस कर दो, ये ऑरेंज का बटन एसी का प्रेस कर दो, कर दिया जी, हो गया। अभी तो यहाँ से तो मैजिक हो गया, और ये वो चीज़ें हमने ऑडियंस को दिखाई। अब कबूतर बाहर आने वाला है, ठीक है जी। आंसर के लिए क्या करना है, आंसर के लिए शिफ्ट का बटन प्रेस करें, शिफ्ट का
कर लिया, और 1 प्रेस कर दें, कर दिया। फिर 5 के ऊपर REG लिखा हुआ, 5 के ऊपर लिखा हुआ है, 5 प्रेस कर लें। अब ब्रेक लगाएं। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट नजर आ जाए, वो ए नजर आ रहा है, ए ये फिक्स कॉस्ट है, ए में A1 में है, 1 के बाद इक्वल प्रेस करें, वो देखे 187 आ गया। हाँ 1 का, हाँ फिर इक्वल। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मेरे पास ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे आ जाए, मैं ये यहां तक पहुंचा जाता हूँ 3.5 तक, तो क्या करेंगे, दोबारा शिफ्ट करो शिफ्ट 1 फिर 5 ब्रेक लगाओ। वो जो बी नजर आ रहा है, बी, वो बी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, और बी 2 पे है, 2 प्रेस करो और इक्वल प्रेस करो, देखो एग्जैक्ट 3.5, ये 3.5 आ गया। डन। तो कुछ भी नहीं किया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी आ गया, फिक्स कॉस्ट भी आ गया। अब आपने ना एक काम करना है, मैंने सिखा तो दिया पर हमने एफिशिएंसी के ऊपर चलना है। आप क्या करेंगे, एक डाटा लेंगे रैंडम सा, अब उसको ना टाइमर लगाएंगे कि मैं कैलकुलेटर से कितनी जल्दी फाइंड करता हूँ और मैनुअल कितनी जल्दी फाइंड करता हूँ, और आपको लगा कि मैनुअल जीत गया तो अब मैनुअली करेंगे क्योंकि वो टाइम बचा रहा है। क्लियर? ये सवाल बिल्कुल मैं कैलकुलेटर से करूँगा। अगर मेरे पास डाटा बहुत कम्प्लेक्स होता, लार्ज होता, कैलकुलेशन नहीं हो रही होती, फिर एक लम्हे में मैं पहुँच जाता मैं। लेकिन अगर आप इसी सवाल को कैलकुलेटर से यूज टू करें ना, आपके हाथ यूज टू हो जाएंगे। अब सेकंड्स में ये मैनुअल कैलकुलेट करना आसान है, इसके लिए सोचना पड़ता है। यहां तक पहुंचने के कैलकुलेटर वाला रास्ता मुझे लगता है कि जल्दी होगा। आपने फिक्स कॉस्ट तक पहुंचना है, अच्छा सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए तो वो मैनुअल करे, क्योंकि मैनुअल क्या करना है, चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन यूनिट करना, वो 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन फिर भी टाइमर लगाइएगा जिससे आप जल्दी कैलकुलेट करें। मेरी रिकमेंडेशन है उसके साथ करना है। कैलकुलेटर आपको लगता है फास्ट है तो कैलकुलेटर से चले जाए, नहीं तो मैनुअल कर लें, आप पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर भी ये कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं थी जो कैलकुलेटर से बहुत ज़्यादा टाइम बचाए, लेकिन एक तरीका था, मैंने आपसे शेयर कर दिया। हाँ बहुत अच्छा है, ये आगे तो आगे सवालों में यूज़ होता है तो फिर काम का होता है ये। आगे चलते हैं, लेकिन ये तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास ओरिजिनल डेटा यूज़ होगा, यूनिट्स और टोटल कॉस्ट की शक्ल में। 2 और वैरायटीज़ हैं फिक्स हाई एंड लो मेथड में, वो भी मैं करवा दूं, फिर हाई एंड लो मेथड वाला, हाई एंड लो मेथड टोटल कवर हो जाएगा हमारा। पहला ये विद चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। भाई अब क्या आ गया, हाई एंड लो मेथड में वेरिएबल कॉस्ट बदल गई, वेरिएबल कॉस्ट बदल गई, ये हमारे पास यूनिट्स और कॉस्ट आ गई, यूनिट्स और कॉस्ट आ गई। रिक्वायरमेंट नंबर 1 है एस्टिमेट टोटल कॉस्ट 9000 यूनिट्स। 9000 यूनिट की टोटल कॉस्ट को एस्टिमेट करो और फिर 15000 यूनिट की कॉस्ट को एस्टिमेट करो। फिर यहाँ पे एक लाइन लिखता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो जाएगी 10% अगर आप 10,000 से ज़्यादा यूनिट बनाओ तो। जैसे अगर आप 10,000 से आगे जाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट 10% कम हो जाएगी। बस ये है एक नई चीज़ आपके लिए, कुछ नहीं करना, डू नथिंग, जैसे पुराने तरीके सॉल्व करते हो वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हमने हाई एंड लो मेथड से रिक्वायरमेंट 1 को सॉल्व किया। क्या किया जी, रिक्वायरमेंट 1 को सॉल्व किया। करना कैसे, डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना चाहो कर लो, जरा इसको जरा डायरेक्ट कैलकुलेटर से करो, जरा होता है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से करें, होता है, मारे गोली ना करें। चेंज बताएं, कॉस्ट में चेंज कितना आया, ये कॉस्ट में चेंज आ जाएगा, कर लो यार, 17,400 आएगा, 17,400 आया। यूनिट्स में चेंज कितना आया, क्या आंसर आ गया जी, 1.74। जी बच्चों 1.74, ये क्या आ गया, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब मुझे क्या चाहिए जी, ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ, क्या चाहिए जी, फिक्स कॉस्ट चाहिए। फिक्स कॉस्ट कैसे है कि टोटल कॉस्ट कौन सी उठा लें, हाई वैल्यू उठा लें, 37,400 फिक्स कॉस्ट माइनस 15,000, बल्कि लो वैल्यू उठानी चाहिए थी, उसमें चीज़ें कम लिखनी पड़ी हैं। 1.74 फिक्स कॉस्ट बताएं क्या आ गई, 11,300।
रिक्वायरमेंट नंबर 1 पर आ जाए। एस्टिमेट कितने यूनिट्स को करना है? 9000 को। मुझे बताएं क्या 9000 10,000 से कम होता है? यस सर होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट 10% इसकी केस में डिक्रीज नहीं करेगी, वो तो 10 से ऊपर जाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट में कुछ चेंज आएगा। तो जब हम एस्टिमेट करेंगे टोटल कॉस्ट को तो फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी? 11,300 प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 1.74 और 9000 के लिए यहाँ पे पुट कर देंगे 9000। अब बताएं 9000 यूनिट बनाएं तो टोटल कॉस्ट कितनी आती है अगर 9000 बनाएं तो? 26,960। सही है ये जी? ये सही है। अगर इसकी जगह मैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 को ले आऊँ, इसकी जगह मैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 को ले आऊँ और अब टोटल कॉस्ट को एस्टिमेट करूँ तो टोटल कॉस्ट कैसे एस्टिमेट होगा जी? टोटल कॉस्ट इक्वल टू 11,300 यही रहेगा मल्टीप्लाई बाय, जब मैं 15,000, क्योंकि 15,000 तो 10,000 से ज़्यादा है ना, जब मैं 15,000 को एस्टिमेट करूँगा तो क्या करना है जी? रिक्वायरमेंट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को 10% कम कर दें। तो ये देखें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है कितनी है? 1.74। अब इसको 10% जब कम करूँगा तो 1.74 को मल्टीप्लाई बाय 90% कर दूँ जी। 90% का मतलब 10% कम हो गई है। मेरी बात समझ आई? नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। बच्चों वाले तरीके से समझाता हूँ। किस वाले तरीके से जी? ओके, लेट्स लर्न दिस कॉन्सेप्ट बाय चिल्ड्रंस मेथड। कौन सा मेथड जी? चिल्ड्रंस मेथड। मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये मैथमेटिक्स की चीज़ें होती हैं, इनको काबू कर लो अभी, आगे आपके ना आप बहुत सारी मुश्किल कैलकुलेशन से बच जाओगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 1.74। ठीक है जी। ये इस वक्त है 100% पर। किस पर जी? 100% पर। जब मुझे 10% कम करना है तो ठीक है, कोई नहीं, 10% कम कर देते हैं, तो माइनस कर दूंगा 10%। तो भाई 1.74 का 10% ले तो आ जाएगा 0.174। ऐसे ही हो जाएगा जी? ऐसे ही हो जाएगा जी? तो 10% ले ले तो आंसर क्या आ जाएगा? इसको इसमें से माइनस करें, आंसर क्या आ जाएगा? 1.567 कर लो या 1.566 कर लो, कोई इशू नहीं है। 1.566 यहाँ तो कोई मसला। अब किसका? यही आएगा ना 10% लें तो एक डेसिमल पीछे ले जाऊंगा बस में। जी 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 सही है, मुझे भी पता है। ठीक है जी, ये तरीका। तो भाई मैंने क्या किया, हमने क्या शॉर्टकट क्या, अब मैं आपको सिखाता हूँ। ये देखो, मुझे ये बताएं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1.74 पे है। जब ये 10% कम हो जाएगा तो रह कितना जाएगा? 90 रह जाएगा ना। तो क्यों ना 1.74 का 90% ले लूं तो डायरेक्ट उससे आंसर 1.566 आ जाएगा। यही आता है। करो चेक, करो ना, अपनी नजरों से देखो। सही है। तो ये आसान ही मुश्किल है। ये आपका वक्त बचाएगा, ये आपका वक्त बचाएगा। तो यहाँ से मैं आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट देते हैं। अच्छा, ये सीवीपी में शुरू में हमने किया था क्या, हम 90 पे हैं, मुझे 100 पे ले जाओ, नेट ग्रॉसिंग, ये वही सीन था। पता नहीं यहाँ पे क्यों कंफ्यूज हो गए। अब मैं परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज को देख लो ज़रा। ये हमारा कॉन्सेप्ट का हिस्सा नहीं था, लेकिन एक मसला आ गया, अब इस मसले को अंजाम तक पहुँचाते हैं। मान लो अब दुकानदार के पास गए और आपने उससे पूछा भाई शर्ट कितने की है? उसने कहा सर 1000 रुपये की है। कितने की जी? आपने कहा कोई डिस्काउंट? तो उसने कहा भाई को 20% डिस्काउंट, भाई को 20% डिस्काउंट। एक तो तरीका ये है कि हम चिल्ड्रंस मेथड से करें कि 1000 का 20% लेंगे जो कि 200 आएगा, फिर माइनस करेंगे तो शाम हो जाएगी इस पर। तो सही है। एक पढ़े लिखों वाला मेथड, प्रोफेशनल्स मेथड। आपके अच्छा, आपके भाई शर्ट कितने की?
1000 की। फिर आपने कहा भाई को डिस्काउंट, उसने कहा 20% डिस्काउंट दिया। आपने कहा अच्छा 100 की शर्ट, 1000 की शर्ट है, 20% का डिस्काउंट मिला तो मुझे तो 80% पे करना है, तो 80% लें, 800 हो जाएगा। ऐसे करना आप, शॉर्टकट। तो यहां से क्या सीख रहे हैं कि जिसके ऊपर परसेंटेज लगती है वो हमेशा 100 पे पड़ा होता है। जिसके ऊपर परसेंटेज लगती है बेस हमेशा 100 पे पड़ा होता है। यानी कि ये जो शर्ट की प्राइस है किस पे पड़ी हुई है? 100 पे। जब वो 20% डिस्काउंट देगा तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 80 रह जाएगा। और अगर वो 10% डिस्काउंट दे तो 90 रह जाएगा। क्लियर? तो जब भी डिक्रीज करना है तो 100 को डिक्रीज करना है, और जब भी इंक्रीज करना है 100 को इंक्रीज करना है। मिसाल के तौर पर एग्जामिनर कहता है 1000 रुपए की शर्ट थी, 12% इन्फ्लेशन आ गई, 12% इन्फ्लेशन बढ़ गई ना, तो ये किस पे पड़ी है? पहले 100, उसमें 12% इंक्रीज करें, 100 में 12 ऐड करें तो 112% आ गई। तो 1000 के 112% ले, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इंक्रीज के साथ। हाँ जी, 1000 मल्टीप्लाई बाय 112 कर दें, 112% का मतलब 1.12 होता है। तो आपने क्या किया? 1000 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.12, तो आंसर कितना आ गया? 1120। ये 1120 वैसे आंसर है जैसे आप बच्चों की तरह करते हैं। 1000 का 12% लें, 120 आया, फिर ऐड करें तो 1120 आ गया। इंक्रीज 100 में इंक्रीज कर देना, डिक्रीज तो 100 में डिक्रीज करते हैं। क्लियर है? इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आगे चल के बात काम आएगी। तो बस खत्म करते हैं। 1.74 है, 1.74 में कितना डिस्काउंट मिला मुझे? वेरिएबल कॉस्ट को कितना डिक्रीज करना है? 10%। अगर 10 क्या करना जी? डिक्रीज करना है ना, डिक्रीज है ना, क्या कह रहे हो? चल प्लस करना है 1103 किसको? ओ अच्छा, वो प्लस ही है, वो प्लस ही है। अच्छा मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, वो प्लस ही है। फिर 1.74 है, 10% डिक्रीज किया तो 90% रह गया, तो 0.9 कर देता हूँ, ये डिक्रीज हो गया। और कितने यूनिट्स के लिए? 15,000, तो 15,000 यूनिट हमने ये कर दिया, तो यहाँ से टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये 10% वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगी। समझ आई मेरी बात? 0.9। हाँ, अब ये भी बड़ी बात है। ये देखें 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 देखें, अपने बड़ों से पूछिएगा, जो 90% होता है वो 0.9 होता है। अब तो ये भी पूछेगा यार, 12 साल मैथ पढ़ के आया, अब तो ये भी पूछेगा यार। पूछ ले, पर पूछ ले, कोई मसला नहीं है। 90% मुश्किल था, मैंने 0.9 लिख दिया। रुलाओगे क्या? ठीक है, पता नहीं है मेरा तो और मैंने क्या करना है इसके अंदर? हाथ ही निकलना अब यहाँ से। 90% था, 0.9 लिख दिया मैंने, बस खत्म कहानी। चलो ठीक है। क्या हुआ? पिछले वाले में क्यों नहीं किया? बहुत अच्छी बात, आपका अच्छा सवाल है कि सर ये 10% पिछले वाले सवाल में क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने कंडीशन लगाई थी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होगा 10% जब यूनिट एक्सीड होंगे 10,000। जब 10,000 से यूनिट ज़्यादा होंगे तो 10% वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगी। बेशक अपने घर वालों से पूछ लेना, 9,000 10,000 से कम होता है तो नहीं करूँगा डिक्रीज। सही बात है, डिक्रीज तब होगा जब 10 यार बेइज्जती हो रही है। अच्छा अच्छा, नहीं इतना 9,000 10,000 से कम है ना, तो शायद वेरिएबल कॉस्ट को 10% डिक्रीज नहीं करूँगा, इसलिए नहीं किया। अच्छा कल से यार मुझे ऐसा लग रहा है मैं आप लोगों की बेइज्जती कर रहा हूँ, है ना? ठीक है, ग्रुप में भेज देता हूँ। ठीक है, किसका? 34,000। अच्छा ये मैं ना इसलिए आप थोड़ी थोड़ी बेइज्जती करता हूँ ताकि आप लोगों ना रिक्वायरमेंट के ऊपर गौर गौर से नजरें जमाई बैठो कि देखो यार मैंने क्या गलत पढ़ा, मैंने गलत रीड किया। फिर जब मैं इस तरह की बेइज्जती करता हूँ ना, फिर आपको रियलाइजेशन, ओ अच्छा यार ये तो उसने कंडीशन लगाई हुई है कि उसने कंडीशन लगाई है 10,000 से एक्सीड करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट 10% कम करनी है। तो 9,000 के केस में तो 10,000 से आगे गया ही नहीं हूँ, तो जब 9,000 का केस होगा तो 1.74 ही लूंगा मैं।
और जैसे मैं 10,000 से ऊपर गया वो 15,000 10,000 से ऊपर होता है, यकीन करें, ट्रस्ट मी। तो फिर देख अब ये नहीं कर सकता। ओ होए किधर यार, ये तो मेरे लैपटॉप को पता नहीं क्या हो गया। अब जब मैं 15,000 पर आया तो 15,000 10,000 से ज्यादा है, तो अब ये नहीं करूंगा, इसमें 10% कम करूंगा। रिक्वायरमेंट का, मजबूरी है मेरी। अल्लाह हाफिज। हम करते हैं 1.74 को मल्टीप्लाई